जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 27 है और इस लेक्चर में हम टाइप नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये हमारी जो टाइप है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप। ठीक है, रेसिप्रोकल कहते हैं उलट होना। ठीक है, जिस तरह हमारे पास 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2, उल्टा देना। ठीक है, यानी आपने उसे उलट दिया। तो अब रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होगी, इस तरह की फॉर्म में होगी। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन आपके पास एक तरफ तो x² + 1/x² हो और दूसरी तरफ क्या होगा, x + 1/x, यानी सेम होंगे, जस्ट स्क्वायर्स का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो फिर आप उसको जो है वो इसको नेम देंगे y का और फिर ऑटोमेटिकली इसका स्क्वायर लेंगे, तो फिर आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कि क्या आनी है। ठीक है, वो आप हम फाइंड आउट कर लेंगे। और वो कह रहा है कि ये भी आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है और ये भी आपके पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ठीक है, अब रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है। ठीक है, आ भी सकती है पेपर में। तो एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन। इक्वेशन जो है रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है कब, इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। तो कहते हैं कि अगर हम x को रिप्लेस कर दें 1/x से, यानी हम x को उलट दें, रेसिप्रोकल ले लें उसका, तो इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसकी एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक के अंदर, और एग्जांपल जो है वो उसने जस्ट सॉल्व नहीं की, वैसे आपको बताया हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। तो मैं इसको अरेज कर रहा हूँ और आपको एग्जाम्पल जो है वो दिखाते हैं कि इसकी किस तरह से है। जो अनचेंज्ड मीन्स कि हमारे पास ये इक्वेशन हो, उसके अंदर x की जगह पे हम 1/x, x² की जगह पे 1/x², x जो है वो पुट कर दें, x की जगह पे 1/x पुट करके हम उसका हल कर लें, तो हमारे पास वो तब्दीली नहीं आएगी बल्कि फिर वही क्वेश्चन बन जाएगी। तो उसकी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जी, एग्जांपल जो आपकी बुक पे दी हुई है वो उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास जो है वो ax4 + bx - bx³, ये एग्जांपल है कि ax4 - bx³ और प्लस cx² और प्लस a = 0। ठीक है जी, ये इक्वेशन थी और कह रहा था कि इसमें हम जहाँ जहाँ x है अब वहाँ क्या पुट करने लगे हैं, 1/x। तो क्या होगा, हम जब हम रिप्लेस करेंगे x को 1/x से, हमने यही कहा था ना कि ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल होगी जिसमें x को अगर हम 1/x लिख देंगे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, x⁴ की जगह पे 1/x जो है वो पुट करते हैं, यानी x की जगह पे हमने जब 1/x पुट किया तो कैसे होगा, x की जगह पे 1/x पुट कर दिया, पावर 4 वैसी की वैसी रही। ठीक है, इसी तरह -b, x³ की जगह 1/x पुट किया, पावर 3 रही, प्लस c x² की जगह 1/x पुट किया, पावर 2 रही, और प्लस a में तो था ही नहीं x, तो क्या पुट करना था, a जो है वो एज इट इज़ a ही रहा। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है, बुक में कह रहा है कि जिस नहीं ये बन गई ईजिली। हम जरा आपको दिखा देंगे किस तरह ये बिल्कुल दोबारा से वही बनी। तो बेसिकली x⁴ का मतलब है 1 पे भी आएगा, 4x पे भी आएगा। तो जब 1 पे आएगा तो 1 रहेगा और x⁴ पे जब आएगा तो वो बन जाएगा x⁴। मीन्स यहाँ पे x⁴ आना था, मैंने कहाँ लिख दिया इसको, यहाँ पे लिख दिया, तो डिवीजन में था तो आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब जी है आपके पास -b और x³ है तो क्या हो जाएगा, b/x³। ठीक है, और प्लस c है तो क्या हो जाएगा, c/x² प्लस a = 0। ठीक हो गया। अब जनाब क्या बना, अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी। अब हम क्या करते हैं, अगर हम ले लें इसका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम ले लें या x⁴ से सब को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरीके हैं। तो मैं एलसीएम वाला कर रहा हूँ, तो एलसीएम इसका ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा जी, x⁴ हाईएस्ट पावर एलसीएम आ गया, x⁴ कैंसिल आउट, क्या बचा जस्ट a, x³ है और ये x⁴ है। जब हम x⁴ को डिवाइड करेंगे x³ से तो क्या होता है हमारे पास, जब इसकी पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, x⁻³ और x⁴ और x⁻³ मिलके क्या हो जाएगा 4 - 3 और क्या बच जाएगी x⁻1। तो ठीक है,
तो दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास 4 थी, ये 3 थी, तो 3 पावर्स कट गई, जैसे x रह गया तो क्या बन जाएगा -bx। इसी तरह x स्क्वायर था, x4 था, x स्क्वायर बचा डिवाइड करके, ठीक है। तो x स्क्वायर को c से मल्टीप्लाई किया तो cx स्क्वायर और प्लस a के नीचे 1 है, 1 का टेबल x की 4 तक पढ़ा, 1x की पावर 4 आंसर आया। x की पावर 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया a x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। x की पावर 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और जनाब वाला ये इसको हम रीअरेंज कर लें, पावर्स हाईएस्ट पावर पहले लिख लें, लोएस्ट पावर बाद में, तो ए एक्स की पावर 4 पहले आ गया जी, और सी एक्स और यहाँ पे क्या आना था, बी ए बी सी और b बाई 1/x। ये क्या बात हुई भी, अच्छा यहाँ पे हमने गलत लिख लिया था जो एग्जांपल हम कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या आना था, ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी ए 1/x स्क्वायर, और साथ में a से पहले -bx भी था, वो हमने राइट आउट नहीं किया था, तो -bx और फिर था प्लस a, तो इधर भी ऐसे आना था -b और 1/x का बस, और a इज इक्वल टू 0। कोई बात नहीं, यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं हम जी हम। तो c ओवर सॉरी b ओवर आना था, b ओवर, जब यहाँ पे हमने 1/x पुट किया तो क्या आना था b ओवर x प्लस a इज इक्वल टू 0, और ठीक है यहाँ पे क्या आना था जी -b। अब देखिए यहाँ पे एक x था, यहाँ नीचे एलसीएम जो था x की पावर 4 था, तो x और x की पावर 4 में से x की पावर क्यूब रह गई थी, तो x क्यूब को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करना था तो ये bx क्यूब बन जाना था, प्लस a इज इक्वल टू 0, ठीक है। और a के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो क्या बना था x की पावर 4। अब ठीक हो गया, अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, x की पावर 4 माइनस bx क्यूब और फिर जनाब प्लस सी एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला -bx और फिर ये वाला प्लस a इज इक्वल टू 0। अब ये वाली इक्वेशन हमारी और ये वाली इक्वेशन सेम हो गई, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो है वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है, क्योंकि ये जहाँ पे x था वहाँ हमने 1/x पुट किया, एलसीएम लिया, उसको सॉल्व किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, जस्ट फिर दोबारा से वही इक्वेशन बन गई। तो लिहाजा ये एग्जांपल है रेसिप्रोकल इक्वेशन की, जो आपकी बुक में उसने डायरेक्ट लिखी है, तो मैंने ज़रा सॉल्व करके आपको दिखा दी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3 की जानिब, और इस लेक्चर में एग्जांपल नंबर 3 ही होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है और थोड़ी सी लेंथी भी है, तो लिहाजा गौर से जो है आप सारे स्टेप देखिएगा, और इसके बाकी जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, वो हम सॉफ्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी जो है एग्जांपल नंबर 3 हम करने लगे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर की बजाय हमारे पास अब क्या है, एग्जांपल नंबर 3 है, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.3 की से रिलेटेड है, लिहाजा एक्सरसाइज 1.3 ही मैंने राइट किया हुआ है, और ये हमारा लेक्चर 27 ही है। तो अब जनाब हम एग्जांपल लिख रहे हैं, 2x की पावर 4, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है जी। 2x की पावर 4 और -5x क्यूब -14x स्क्वायर -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब किस फॉर्म में लेकर आना, जिससे हमने ये वाली फॉर्म देखी थी, x प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, उस फॉर्म में। तो इसका करने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, सबको इसकी हर टर्म को एक्स स्क्वायर से कर देंगे डिवाइड, ठीक है। अब ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है क्वेश्चन रिड्यूस हो, इसकी पावर जो x की 4 है ये क्वाड्रेटिक के अंदर जाए
और कुछ क्वाड्रेटिक किस्म की फॉर्म बने और ताकि हम उसको हल कर लें। तो लिहाजा इस सब टर्म्स को किससे डिवाइड मैं कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो लिखा हुआ है जी डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर, इस तरह आप लिख सकते हैं, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा जी 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो जी हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास पावर जो है वो आप काट भी सकते हैं, ठीक है, इजीली काट लें, ताकि हमारा पहले थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ये होगा तो हम मज़ीद इसको लेंथी नहीं करेंगे कि एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएं, जिस तरह हमने 9th में पढ़ा था, तो फिर पावर्स को एड अप करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। लिहाजा हम अब डायरेक्ट स्टेप्स जो है वो करेंगे। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 कटी, क्या बचेगा जस्ट 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर था, ऊपर एक्स क्यूब था, 2 से ये जो पावर जब माइनस होगी तो क्या बच जाएगा, जस्ट 1 पावर आ जाएगी एक्स की, तो क्या बन जाएगा 5x, फिर माइनस 14, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फिर 5x ओवर एक्स स्क्वायर है, तो लिहाजा एक एक्स कट जाएगा नीचे से, और जो है वो ऊपर वाला एक एक्स नीचे वाले एक एक्स से कट जाएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब होता है 2x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक एक्स कट गया, तो इधर भी इसी तरह था, तो क्या बच गया 5x प्लस 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होगा कि हमें x जिसके नीचे है, जिनमें x है उनको इकट्ठा करना है, जिनमें एक्स स्क्वायर है उनको इकट्ठा करना है, और जिसमें x नहीं है उसको अलग कर देना है। तो लें जी, देखें 2x स्क्वायर था हमारे पास, प्लस 2/x स्क्वायर इसके पास आ गया, फिर माइनस 5x, फिर माइनस 5/x आ गया जी, और फिर माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, अब हमें क्या करना है, अब देखना है इनमें से कॉमन क्या आ रहा है जी। देखें 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 कॉमन आ जाएगा, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, और साथ में हम माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों के अंदर है, ठीक है। तो लिहाजा माइनस भी कॉमन ले लेंगे ताकि x प्लस 1/x की फॉर्म बन जाए, जो कि हमने रेसिप्रोकल स्टार्ट में लेक्चर के देखी थी, ठीक है। तो अब मैं क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, यहीं पे ले लेते हैं। जब हमने 2 कॉमन लिया जी तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस 5 कॉमन ले लिया, क्या बच गया x प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस प्लस में चेंज हो गया क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया, इस वजह से ये बन गया। अब हमने क्या करना है, अब हम देखें तो x प्लस 1/x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है। अब यहाँ पे हमें पुटिंग करनी है। हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x को नेम देंगे y का, ठीक है, फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, फिर देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x की क्या वैल्यू है। इधर से आप डायरेक्ट नहीं ये करेंगे कि जी ये y है ये y स्क्वायर, ऐसे नहीं करेंगे बिल्कुल। तो जैसे हम पहले करते थे उसमें भी मैंने आपको स्क्वायर लेके दिखाया था कि कैसे ये पुटिंग होती है। तो लिहाजा ये y, फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, फिर देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की क्या वैल्यू बनी, फिर वो पुट करेंगे, ठीक है। तो लिहाजा जी x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, क्या कर रहे हैं हम, पुट कर रहे हैं लेट करने से, ठीक है, फ़र्ज़ किया कि ये है, ठीक है। अभी हम फ़र्ज़ ही कर रहे हैं, पुट बाद में करते हैं। तो फ़र्ज़ कर लिया कि जी x प्लस 1/x y है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। एक तो ये होगी ना कि जहाँ पे x प्लस 1/x होगा वहाँ पे y पुट कर लेंगे। तो अब हमने देखना है कि इसकी जगह पे भाई क्या पुट करेंगे, तो यहाँ से मालूम करते हैं कि इसकी क्या वैल्यू है। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो x प्लस 1/x का जब हमने स्क्वायर लिया तो y स्क्वायर बन गया। यहाँ पे जब हमने स्क्वायर ओपन किया इसका, तो देखें स्क्वायर ओपन करेंगे तो पहली चीज़ का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 पहली दूसरी y स्क्वायर, ठीक है। अब देखें नीचे x और ये वाला x कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, और क्या बचा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y। हमें तो x स्क्वायर प्लस 1/x की वैल्यू की रिप्लेस करनी है, तो लिहाजा प्लस 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -2,
तो ये जो वैल्यू आई है आपकी y माइनस 2, अब ये पुट करनी है आपने। अब ये स्टेप जो मैंने 3 किए हैं ये आपको समझाने के लिए किए हैं। आप ये वाले स्टेप रफ पे भी कर सकते हैं, और अगर आपको पक्का यकीन हो कि आपको याद है अच्छे से, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हमारी ये y है और इसकी वैल्यू क्या होगी, वाई स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब भी आप सही है, ये बेसिक स्टेप ना करें, कर भी लें, रफ पे कर लें, नीट में ही कर लें, तो कोई मसला भी नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग करने लगे हैं। कहाँ पे पुटिंग करने लगे हैं, इसके अंदर। तो मैं यहाँ से रेज करके यहाँ पे पुटिंग करता हूँ जी। ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूँ पुटिंग। पुटिंग डायरेक्ट भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैं वो लिख रहा हूँ क्या क्या पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ से रेज करना है। तो इज इक्वल टू वाई देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। ठीक हो गया जी। और अब यहाँ पे पुटिंग करें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या पुटिंग होगी, वाई स्क्वायर माइनस 2 की। तो लिहाजा क्या बनेगा, 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2, फिर माइनस 5 आ जाएगा वैसे का वैसे ही। और x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, y। तो क्या आ गया जी, y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने जनाब पुटिंग कर ली। ठीक है, अब जनाब इसको हमने रेज कर दिया। अब देखते हैं कि अब हमें क्या करना है। अब हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से करना है। ठीक है, तो क्या बना जी, ये 2y स्क्वायर 2 टू द 4 5y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब जनाब माइनस 14 और 4 को सॉल्व कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 5y और माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखें तो 18 टू द 36 और 9 फोर द 36। तो आप जो माइनस 5y है इसको 9 4 में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 9 4 में जो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, तो क्या बन जाएगा जी, 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4y। क्योंकि 9 बड़ा था 5 से, तो आपको बताया हुआ है कि जब एक बड़ा बने फैक्टर एक छोटा बने, तो बड़े वाला जो है वो समझदार होता है, वो इसकी बात मान लेता है और साथ में सेम साइन आ जाते हैं। लेकिन छोटे वाला जो है वो ना समझ होने की वजह से उनका साइन डिफरेंट आता है। ठीक है, वैसे भी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू आप करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो बड़ी का साइन, बड़ी में से छोटी माइनस की, तो 9 माइनस 4 माइनस 5y बन गया। ठीक है, और माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। और y अब कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 2y माइनस 9। और यहाँ पे भी हमें क्या लेना है, अब 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या ले लेंगे, प्लस का 2 कॉमन लिया, तो y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। y माइनस 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जब 2 कॉमन लिया तो 2 टू द 4। ठीक है, तो लिहाजा 2y माइनस 9 आना था, तो लिहाजा 2y माइनस 9 जब कॉमन आया आपका, तो अब बचा y प्लस 2। ठीक है जी। तो अब इज इक्वल टू 0। अब आइदर और कर लेंगे। तो देखा जी कितना इंटरेस्टिंग हमारा क्वेश्चन है। कहाँ से शुरू हुआ, पहले हमने 1 ओवर पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर सिंप्लीफाई किया, फिर हमने देखा एक्स स्क्वायर वालों को एक तरफ किया, एक्स वालों को एक तरफ किया, फिर हमने 2 कॉमन लिया, फिर माइनस 5 कॉमन लिया था, फिर जो है इसको वाई पुट किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया हमने अच्छे से, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 2y वो पता चल गया हमें, ये पुट की वैल्यू, और पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, फिर y की जगह पे क्या पुट करना होगा, x प्लस 1 ओवर एक्स, और फिर इजीली x की वैल्यूज निकल आएंगी। तो देखते हैं जी। तो लिहाजा अब हमें क्या करना है, आइदर और, तो आइदर और कर लेते हैं जी। ये मैं अरेज कर रहा हूं, अब यहीं पे कर लेते हैं जी आइदर और कि जनाब आइदर। अब क्या होगा, 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 9 उस तरफ चला जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 9, और 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 9/2। ठीक है, और इधर से क्या वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस के
2। तो अब जी आपके पास एक वैल्यू आ गई 9/2 और एक वैल्यू आ गई है आपके पास -2। तो लेकिन इसमें जो है हमने तो पुट करना है y की वैल्यू x + 1/x, ठीक है। तो लिहाजा आप क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करें, डायरेक्ट इसकी जगह पे वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास जस्ट सिंगल नहीं है बल्कि डबल वैल्यू है। डबल वैल्यू को आपको मज़ीद हल करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप ये वाले स्टेप ना कीजिए, बल्कि क्या करिए, डायरेक्ट यहाँ पे पुटिंग कर दीजिए। क्या करना है, y की वैल्यू पुट कर दें। तो y की वैल्यू हम पुट यहाँ पे कर लेते हैं इस तरफ, ठीक है जी। ये मैं रेज कर रहा हूँ और अब यहाँ पे y की वैल्यू पुट करने लगे हैं। तो देखिए जी y की वैल्यू पुट करने लगे हैं। y की वैल्यू है x + 1/x, तो क्या बन जाएगा जी 2x + 1/x - 9 = 0। अब क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, और क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं आप। तो क्या बन जाएगा जी, एलसीएम ले लेते हैं पहले, x और x² + 1 - 9 = 0। और जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ऐसे, इसका मज़ीद भी आप एलसीएम ले लें, तो क्या बन जाएगा 2x² + 2। अब इसके नीचे 1 था तो इसके साथ जब जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, -9x = 0। x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो क्या बना आपके पास 2x² - 9x + 2 = 0। तो ये हमारे पास एक और छोटा सा क्वेश्चन बन गया है, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये तो होता आइदर, यानी इसके अंदर हमने वैल्यू पुट की तो ये बना। अब मैं ये रेज कर रहा हूँ और उसके अंदर वैल्यू पुट करने लगे हैं, ठीक है। और जब इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो y + 2 है, तो लिहाजा क्या बन जाएगा, x + 1/x + 2 = 0, ठीक है जी। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं सारे को, इसका आंसर निकाल के फिर उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। अब जनाब ये है 2x² - 9x + 2 = 0। अब यहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो हम वही लगा लेते हैं जी जनाब। तो इधर से मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। अब a की वैल्यू 2 है, लिख लेते हैं, चलें, a 2, b -9 और c = 2, ठीक है जी। और अब हम क्या कर रहे हैं, -b ± b² - 4ac / 2a। अब मैं वैल्यू पुट करने लगा हूँ, ठीक है। -b है तो क्या आ जाएगा, -9 + -9 का स्क्वायर -4, a 2 है, c भी 2 है, / 2 है, तो 2 × 2 भी आ गया नीचे भी। तो देखा जी, अब नीचे क्या अपना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा 9 + -9 द 81 और 4 to the 8 8 to the 16 और नीचे आ गया आपके पास 4। अब 81 - 16 जब आपने किया तो आपके पास बचा 65 और नीचे बचा आपके पास 4। तो मज़ीद ये 65 की जो है वो क्वाड्रेट अपना नहीं आ रहा जज़र, ठीक है, और सॉरी जो है वो स्क्वायर रूट नहीं आ रही, तो लिहाजा 9 ± 65/4 ही आपका आंसर रहेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ में भी अगर हम कर लें, बल्कि इसको अरेज कर लेते हैं, यही इसका आंसर है, आंसर को रहने देते हैं। तो ये क्या बना, x + 1/x + 2 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, सबका पहले इकट्ठे ही ले लिया, तो क्या बन गया x² + 1 + 2x = 0, ठीक है। x डिवाइड हो रहा है 0 के साथ, जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। मैं एक स्टेप जो है वो नहीं कर रहा। x² + 2x + 1 = 0, मैंने ज़रा इसको अरेंज कर लिया। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, बगैर ABC लिखे, बगैर क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखे, ठीक है। x = -b, तो 2 है तो 2 आ गया जनाब, प्लस माइनस b का स्क्वायर तो क्या आ गया 4 और -4ac, 4 को a 1 है, c भी 1 है, तो लगा 4 - 4 आ गया 0,
और 2a2 1 द 2, 4 माइनस 4 0, 0 का जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट भी 0 आएगा, और 2 से क्या बनेगा -2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो जस्ट क्या बचेगा आपके पास -1। ठीक है जी, तो आपने क्या देखा, -1 आंसर आया और ये आया, तो अब इसको हम जो है वो सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। इसको प्यारा सा सोल्यूशन सेट लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमने इतना लेंथी क्वेश्चन किया है। इसको देखते हैं ये ठीक है। ठीक है जी, -1, बल्कि यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन सेट। -1 है आपका, उसके बाद है 9 + 65 स्क्वायर रूट बाय 4 और 9 - 65 स्क्वायर रूट बाय 4। ठीक है जी, ये भी रेज कर रहा हूँ मैं सारा, और ये है आपका आंसर। ठीक है, अब तो ये आपका सॉल्यूशन सेट एग्जांपल का हमने एग्जांपल अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब जो हम इसके जो है रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है हम सॉफ्ट बुक में इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 28 में। अब तक के लिए इतने जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।